चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आज यहाँ पे हैं मुंबई में और अपने जीवन में हमारी जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। पर हमारा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है आज आपको ये बताने के लिए कि अगर हम एक साधारण सा कपल, साधारण से लोग कुछ अलग सोचकर, कुछ डिसीजंस लेकर अगर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, आप भी बदल सकते हैं। अमित का और मेरा, हम दोनों की बैकग्राउंड कुछ अलग है, बट हमारी अपब्रिंगिंग बहुत सिमिलर है दोनों की। मेरा बचपन विदेश में बीता, करीब 11 साल तक मैं बाहर थी, हिंदुस्तान के बाहर रहते थे। और जब भी हम हिंदुस्तान आते थे अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलने के लिए, तो हमेशा किसी नए देश में घूमते हुए, हम अपना रूट ही ऐसा बनाते थे कि 1-2 कंट्रीज कहीं घूमते हुए हिंदुस्तान आते थे 2 महीने के लिए और वापस चले जाते थे। और जब अमित बड़े हो रहे थे तो ये एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं, भिलाई, जहाँ पे थोड़ा कुछ घर और एक स्टील प्लांट, बस इतना ही था। अब शहर छोटा नहीं है, अब बड़ा हो गया है, पर जब ये लोग छोटे थे, अब जब पैदा हुए थे तो बहुत छोटी सी जगह थी। और 16 साल की उम्र तक अमित सिर्फ अपनी छोटे से शहर से बाहर तभी जाया करते थे जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते थे कानपुर। भैया दोनों की यही कहानी है। सो इनका बैकग्राउंड कुछ अलग था और मैंने शायद बहुत सारे देश घूम लिए थे जब तक मैं 11 साल की हुई थी। बट इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि हम कहाँ से आए थे? क्या फर्क पड़ता है कि हमारा बचपना कैसा था? आज इस हॉल में ऐसे लोग होंगे अलग अलग बैकग्राउंड से। हो सकता है कि आप ज्यादा पैसे वाले घर से हो, कम पैसे वाले घर से हो सकता है आपने बचपन में बहुत तंगी देखी हो, दुख पाए हो, या बहुत अच्छा माहौल हो घर पे। यू नो व्हाट, बट इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि यहां से आगे आप कहां जा रहे हैं। क्या आप ये रिफ्रेश बटन दबाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हम जब बड़े हो रहे थे, बहुत अच्छे संस्कार मिले हमें अपने माता पिता से, एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू देम कि आज हमारे जो फाउंडेशनली हम जो भी हैं उनकी वजह से हैं। पर हमारे जीवन में चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी और ये चीज हमें हमेशा परेशान करती थी। कुछ बच्चे होते हैं ना, बचपन से जरूरत से ज्यादा सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। उसी कैटेगरी में थे हम भी, और हम ये सोचा करते थे कुछ तो होगा, और कि ऐसी थोड़ी ना होता होगा, यही थोड़ी ना जिंदगी होती होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं था, बट कुछ तो कमी थी। और मेरी सास मुझे बताती है कि जब अमित बहुत छोटे से थे तो इनका फर्स्ट फ्लोर पे घर था, तो ये बालकनी में खड़े होके नीचे झांकते रहते थे और आने जाने वाले लोगों से पूछा करते थे कि मेरे पापा कब घर आएंगे। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जिस प्लांट में काम करते थे उनकी बहुत टफ जॉब होती थी, कई 2-3 दिन वो कई बार घर नहीं आते थे। तो इनको वहां पे खड़े होकर नीचे झांक के आने जाने वाले अंकल से पूछते थे, अंकल बताइए मेरे पापा कब घर आएंगे। और कई बार ऐसा होता था कि डैडी घर पे सो भी रहे होते थे तो भी ये बालकनी में लटक के यही पूछते रहे, मेरे पापा घर पे कब आएंगे। तो मेरी मम्मी कब घर आएंगी, क्योंकि हमारे जिस शहर से हम आ रहे हैं, गुड़गांव में, यहाँ डे केयर सेंटर्स हैं, यहाँ हॉस्पिटल्स हैं। क्योंकि लोग काम कर इतना काम करते हैं कि बच्चों को सारा दिन डे केयर में छोड़ते हैं और फिर इतना ज्यादा टाइम देते हैं ऑफिस में कि सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सो ये साइकिल किसी को तो ब्रेक करना था। अमित नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे ये सवाल करें, बट अमित की किस्मत देखिए, अमित आज भी वही सवाल कर रहे हैं, अब मेरे बच्चे कब घर आएंगे। क्योंकि अब ये सारा दिन घर होते हैं, बच्चों को स्कूल जाना है। फैसला आपको लेना है कि क्या उस साइकिल को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की जरूरत है और कौन लेगा वो लीड। सो डिसीजन आपको लेना है। और उस सवाल का जवाब की कोई तो और रास्ता होगा, वो जवाब ढूंढने के लिए अमित अमेरिका पहुंच गए। अपनी बैचलर्स की डिग्री पूरी करके ये मास्टर्स करने यूएस चले गए, क्योंकि उस जमाने में कहा जाता था द अमेरिकन ड्रीम, कि अगर सपना है तो वहां पे पूरा होगा। और मैं उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके नौकरी ढूंढने निकली। हमने वो करा जीवन में जो हमें बताया गया, जो हमारी एसोसिएशन थी, उन्होंने हमको यही रास्ता दिया, गेट अ मोर एजुकेशन एंड गेट अ बेटर जॉब। मैंने भी यही सुना कि और एजुकेशन लो और जॉब लो, तो मैंने यहाँ जॉब ढूंढी, अमित अमेरिका चले गए। और मेरा सपना था, मैं दुनिया ट्रैवल करना चाहती थी, दैट वाज माय ड्रीम। तो मेरी एसोसिएशन ने मुझे ये बोला कि अगर तुम ट्रैवल करना चाहते हो तो तुम्हें ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए, नौकरी ऐसी ढूंढो जिसकी वजह से तुम ट्रैवल कर सको।
और मैंने वही करा। मैंने एविएशन इंडस्ट्री चूज करी कि मैं इसमें काम करूंगी तो मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। तो आई चोज अ ग्राउंड जॉब, क्योंकि मैं फ्लाइट वाला जॉब नहीं करना चाहती थी। क्योंकि ग्राउंड जॉब वालों को भी तो टिकट्स मिलती हैं, मुझे भी मिली। पर जब वो टिकट लेके मैं पहुंची उड़ने के लिए तो मुझे समझ आया कि ये तो सपना था ही नहीं मेरा। यहाँ पे तो ये अनाउंस कर देते कि आपके लिए जगह ही नहीं है, आप तो चढ़ ही नहीं सकते। तो अगर हमारे सपने में क्लैरिटी नहीं है तो सपने का पूरा होना कुछ कठिन है। तो मुझे ये समझ आया कि ये तो सपना था ही नहीं, सपना तो स्टाइल से ट्रैवल करना था। सो वो नौकरी छोड़ी और काम ढूंढा और काम ढूंढा और काम ढूंढा। हो सकता है आज आपके साथ भी ये हो रहा हो सकता है आप अपने सपने को पूरा करने के लिए जो रास्ता लेके चले हो सकता है वो रास्ता आपको वहां ना लेके जा रहा हो, क्योंकि मेरे साथ यही हो रहा था। मैं जहां जाती थी वहां मुझे यही सुनने को मिलता था, अरे आपके लिए अभी काम नहीं है, आप ना ये पढ़कर आओ। जब मैंने आईटी में शिफ्ट किया उन्होंने कहा अरे आप जो पढ़ के आए हो तो पुराना हो गया है, आप और पढ़कर आओ, अभी जॉब नहीं है। एयरलाइंस वालों ने कहा अभी प्लेन में ना सीट नहीं है, ये स्टैंड बाय वाले पैसेंजर के लिए सीट नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या ये जिंदगी होती है, जहां आप जाओ वहां पे आपके लिए जगह नहीं है। कोई तो जगह होएगी जहां मेरे लिए जगह है। फिर मेरे माता पिता को शायद लगा कि हमारी बच्ची बहुत कंफ्यूज्ड है, इसको नहीं पता शायद ये क्या करे, इसकी शादी कर देनी चाहिए। ऐसे सोचते हैं कभी कभी, आज से कई साल पहले ऐसा भी सोचते थे पेरेंट्स। तो उन्होंने ट्रेडिशनल वे से लड़का ढूंढा, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मैट्रिमोनियल, और उन्होंने एक लड़का शॉर्टलिस्ट किया जो ओरेकल में जॉब किया करता था। उन्होंने कहा ये लंबा बहुत है, 6 फुट 3 इंच। कहते चलो कोई बात नहीं, कंसिडर करते हैं, पढ़ाई अच्छी करी, नौकरी बहुत बढ़िया है। तो क्राइटेरिया इनको सिलेक्ट करने का था ओरेकल। एक्चुअली ओरेकल पे इनका सिलेक्शन हुआ, और जब मैंने अमित शॉर्टलिस्ट हुए, इन्होंने भी शॉर्टलिस्ट किया मुझे। और जब पेरेंट्स ने बात करी, तो जब सेकंड कॉल किया मेरे फादर ने जब बात की, तो मेरे फादर और पूछने लगे जॉब के बारे में। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा अरे नहीं, वो तो अब रिटायर हो गया है, अब वो अपना काम कर रहा है, अब तो वो रिटायर हो गया है। और मीटिंग में 1-2 दिन ही बचे थे, तो अब कर्टसी से कैंसिल भी नहीं कर सकते क्योंकि सब मिलना फिक्स हो चुका है। बट मेरे फादर ने मेरे को बोला वो सोंदी साहब कह रहे थे कि वो रिटायर हो चुका है, अपना कुछ काम कर रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा क्या हो गया मेरे माँ बाप को। ठीक है मैं जॉब में टिकती नहीं हूँ, काम नहीं करती हूँ, कुछ ढूंढ रही हूँ शायद जिंदगी में, बट रिटायर्ड आदमी तो नहीं ढूंढ रही थी मैं। अमित घर आए अपने पेरेंट्स के साथ। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि लड़का कौन है, क्योंकि 2 दिन पहले मुझे बताया गया कि वो रिटायर हो चुका है। अमित ने कहा हाय, हम अमित सोंदी में कहते हैं, ये तो ठीक ठाक है। उस टाइम अमित के बाल भी काले थे, कई साल पुरानी बात है। और मैं फिर भी कंफ्यूज थी, बट फिर भी रिलैक्स हो गई मिलकर। तो हमारे पेरेंट्स ने कहा कि आप दोनों क्यों नहीं बाहर चले जाते, थोड़ा बात करिए, फिर देखिए कैसा लगता है आपको। तो फिर अमित मुझे बाहर ले गए चाय के लिए। अपना वॉलेट लाना भूल गए, अपनी मदर का वॉलेट लेके गए। पर जाते ही मुझे इन्होंने पहला सवाल, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years from now? ऐसा करते मेरे पास उसका जवाब नहीं था, क्योंकि मुझसे किसी ने सवाल कभी किया नहीं था। और मुझे नहीं पता था कि जब इस ऐसे रिश्ते के लिए मिलने जाते हैं तो ऐसे सवाल का जवाब देना होता है। तो मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था। तो जब इन्होंने देखा कि मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ, कुछ जवाब नहीं है, तो इन्होंने नैपकिन लिया और प्लान दिखाया मुझे, बिजनेस प्लान। आप बात करते हैं 15 प्लानर की, इन्होंने अपना प्लान शायद पूरे करने के लिए मुझे भी प्लान दिखाया। इनके शायद बचे होंगे कुछ प्लान, तो इन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया जो कि मुझे नहीं समझ में आया। तो चिंता नहीं करिए, अगर आपको कोई प्लान दिखाता है और आपको नहीं समझ में आता टेक्निकली वो क्या है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तो समझी जा सकती है अगर आपको पता है कि आपको कोई चीज क्यों करनी है। तो अमित जी ने फिर जब अमित ने देखा कि ये सब मुझे और नर्वस कर रहा है शायद, तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने नेटवर्क 21 की बात करनी शुरू करी, जिम और नैन्सी की बात करनी शुरू करी। वो मुझे समझ आने लगी, मुझे अच्छी लगने लगी जब ये बात करने लगे। फिर उन्होंने एमवे कॉर्पोरेशन की बात करी, कंपनी के बारे में बताया कि डेट फ्री कंपनी है। 2 दोस्तों ने शुरू करी थी, अभी भी दोस्त हैं। तो मैं सोचने लगी यार, हमारे देश में तो भाई भाई नहीं रहे, बिजनेस कर पाते बहुत समय तक, ये 2 दोस्त कर रहे हैं और दुनिया भर में कर रहे हैं।
और नेटवर्क 21 के बारे में जब बताया कि इसकी फाउंडेशन प्यार पे है, लव फॉर देयर चाइल्ड हैज सेट अप दिस कंपनी, मुझे वो समझ में आया। और अगर आज आपको सिर्फ इतना भी समझ आ जाता है कि क्या कैरेक्टर है इन दो ऑर्गेनाइजेशंस का, तो उतना ही बहुत है, बाकी तो यू कैन फिगर आउट। अमित मुझे पहले कन्वेंशन पे लेके गए, हम लोग इंगेज थे उस टाइम, शादी नहीं हुई थी, और मैंने वहाँ पे नेटवर्क 21 के पहला जो इंडियन डायमंड थे उनकी रिकग्निशन देखी, और उन्होंने अपनी कहानी बताई, वेरी वेरी हम्बल बिगनिंग, और हर सेंटेंस के अंत पे वो एक ही बात कहते रहे, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और मुझे बहुत, मैंने कहा ऐसा भी बोलते हैं लोग, अगर हम कर सकते हैं तो तुम्हारे लिए भी यहाँ पे जगह है। मैंने अमित से कहा कि आज मुझे लग रहा है कि मैं सही जगह पे हूँ, और ये डायमंड क्या होता है कि हमें भी डायमंड जाना है। हम गुड़गांव से आपसे यही कहने आए हैं, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हमारी जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है, बहुत कुछ सीखा है हमने, सपोर्ट रहा हमें हमेशा अपनी अपलाइन का, हमेशा हर पड़ाव पे, हर मोड़ पे मुझे मौका दिया मेरे अपलाइन ने, इस सिस्टम ने, कि मैं जहाँ से भी आ रही थी, जो भी मेरी मेंटल स्थिति थी या जो भी मेरे फियर्स थे, या उसको कैसे मैं धीरे धीरे समय के साथ बदलूं, उस चीज का मुझे समय दिया। ये चीज दोस्तों बाहर है ही नहीं। यू आर एक्सपेक्टेड टू बी परफेक्ट आउटसाइड, हियर यू गेट अ चांस टू ग्रो एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग, क्योंकि ये एक जर्नी है। नैन्सी डॉनर हमेशा कहती है कि सक्सेस तो एक जर्नी है, और ये जर्नी यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। दोस्तों चॉइस आपको करनी है, फैसला आपका है। हमने जो डिसीजन लिया उससे हम इतने खुश हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मुझे एक बार रिवाइंड करने का मौका मिले अपनी जिंदगी, और उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जाए जहाँ से मुझे फैसला करना था कि मैं क्या अमित का साथ दूंगी इस बिजनेस में, क्या मैं वो वैल्यू का पार्टनर बनना चाहती हूँ, मैं आज वहाँ पहुँचकर फिर वही डिसीजन लूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू चेंज अ थिंग इन आवर लाइफ। वी आर एब्सोल्युटली ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ नेटवर्क 21 सिस्टम, बिल्डिंग दिस बिजनेस हियर, एंड आई विल कॉल बैक अमित एंड ही वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ। I want to distract you guys. Thanks, Hardik. Really, you know, इस सेमिनार का सिर्फ एक ही पर्पस है, to help you get that confidence कि जो बदलाव आप चाहते हो अपनी जिंदगी में, जो कुछ भी ढूंढ रहे हो, I don't know क्या है वो, more money, more time, more this, more that, more recognition, I don't know. We have a solution. We have a solution to that. Because you know what, and you don't need a special background. I mean, this is my older brother Atul Sondi sitting right here, and he, you know, yeah, founders diamond. हम लोग जिस जगह से बड़े हो रहे थे, जिस जगह में बड़े हो रहे थे, वहां पे जो सक्सेस की, सफलता की प्रणाली यूज्ड टू बी गुड एजुकेशन, और सक्सेस का प्रमाण यूज्ड टू बी अच्छी जॉब। दैट्स हाउ इट वाज। देखो उसको कितनी अच्छी नौकरी मिल गई। दैट्स द एविडेंस दैट योर लाइफ इज स्क्रूड। That's how we were, constantly trying to. But one thing was clear. एक चीज हम लोग को दोनों भाई, you know, we kind of figured it out कि जो अगर माँ बाप कर रहे हैं वही करते रहेंगे, chances is कि we will not have what people who are living on the other side of the tracks have. हर शहर में other side of the tracks रहता है ना, because the houses are get a little bigger, lawns are a little farther. You know, मुन्ना भाई का डायलॉग बहुत अच्छा पड़ता था, अरे तो खुलते साथ ही खत्म हो गया। ऐसे करो तेरे खुद। You know, many years back, we went back to the old house. You know, we had a reunion sort of thing, and my younger brother also came from US, and we went to the house where we grew up. And I was thinking, how the heck did we even sleep in that place? You know, not that we were this tall, but I was like so small, 2 rooms, 2 bedroom का घर था हमारा. That's where we started. But we had some extraordinary. We were not willing to just live by what the others were. जो बाहर सक्सेस का प्रमाण था वो हमारे लिए इनफ नहीं था कभी भी। इसीलिए जब मैंने बैचलर्स चूज करनी शुरू की, when I went to do my bachelor's to Indore, I deliberately chose computer science. This is 89, folks, 89. And I chose the branch of computer science IT field in 84, sorry.
It was computer science / typist. That's it. Slash. You look for a job for a computer person or a typist, which either one comes first. It was that bad. But I wanted to be different. I wanted to do something different. Not that I was a visionary like Bill Gates or something like that. It was just being different. Did not know the answer, did not know even the question. I just wanted to be different. That's about all it was. जब बाहर graduation complete करी, no job obviously. People are falling over each other for an IT job today. वहाँ पे उस समय, right, Prem? There was no job, right, Geeta? No jobs at that time. So went to US. Did my masters there. Quickly did my masters there. 1.5-2 साल course we finished in 1.5 years. Yeah, I know. Not a genius. Did not feel like washing dishes in the hostel for a long time. I wanted to get out there. I wanted to enjoy life. I wanted to have a fast car. I wanted to have a nice house. I wanted to have more money. I wanted to have... Isn't that what we want? Isn't that the purpose of education? देखो उसको सफलता मिल गई. कुछ तो होना चाहिए ना. पैसा मिला, बड़ी कार, बड़ा घर, रुतबा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा. मुझे बाकी 3 तो नहीं मिले, एक चीज मिल गई. रुतबा मिल गया. I started working for Oracle. And all I had to say in 1990s was कहीं पे भी Silicon Valley में, if you talk about, this is one of the largest software companies in the world, young company, growing company. All you had to say was Oracle. And people would be, wow. You may not have any money in your pocket, but wow, that was good enough. And every morning, हर दिन सुबह 6 बजे से ट्रैफिक में बैठना शुरू करो 8 बजे दफ्तर पहुंचने के लिए. And you find your, little sports car, Mercedes S-Class, BMW, Datsun, all the cars together on the same park, on the same road. क्या फायदा? How does it matter which car you're sitting in if you're sitting in the same darn freeway? How does it matter? How does it matter if you have a nice car which is parked outside your office 24/7? How does it matter? Tell me. How does it matter if you have a beautiful house where only the postman goes? Because you can't go there. You don't have the time. What's the point? So there were, my boss, Tom Hildebrand, Dr. Tom Hildebrand, he was the vice president of the division where I worked. He had double PhD from Germany. He came earlier to me, left later than me. Bizarre. And I was fighting my brains out to get his job. And the real kicker was, एक दिन में मेरे पास आया बोला, Amit, do you know a good car dealer? When did I change my name to a car dealership? He said, my daughter is turning 16, I want to gift her a car. I said, so why are you asking me this question? He said, do you know someone who's selling a second-hand car? I said, have you told your daughter that? He's thinking that. ज़्यादा महंगी नहीं, $1,000-$2,000 के बीच में. And I said, oh my Lord, is this what I'm shooting for? या बाहर लोग बोलते वो, पर अंदर की कहानी तो कुछ और ही है. I mean, I'm not putting down job. I'm not putting job down. I'm not putting down jobs. It's okay if you are not even aware of these things. We became aware of these things. That's all. We noticed. जितने लोग इस बिजनेस में सफल होते हैं, we chose not to ignore these subtleties of our life. That's all. It's not as if we hated our jobs or we were failures. That's why we showed up at this door. We said we want the darned complete package. What's so wrong with that? What's so wrong if your child comes to you and says, Dad, can you take a day off today? What is so wrong in you being able to say, sure, instead of launching yourself into this big explanation of, let me tell you, next weekend looks good, and then the boss has told me to do. It's not a joke. It's a bloody pity.
Great education. We have great education. We have great education. We work our brains out on a daily basis. And when my mom called me at home in America, when my brother called me in America and said, "ये सब तो ठीक है, boss, तुम घर कब आ रहे हो? इंडिया कब आ रहे हो?" That's exactly the answer. Silence. I went to US in 1990. I came back to India for his wedding in 1990. And then I came back in 97, 96. Were their planes not flying? Yes, they were flying. No problem there. Something is amiss, is what I felt. And so that's what this thing was. And this used to happen when I was alone. When I got a chance to be alone for a few minutes, to think, yaar, ja kahan hai apan? Or you find someone else do something like this in your video. When you find a son able to meet his mother or his family, asani se, and you start thinking, yaar, main kyun nahi kar pa raha hu? And that's where Amway comes into your life. Because you keep thinking. And that's what happened. One day I got a phone call. I got a phone call from a friend of mine, not a friend, a senior from mine, जो मेरे साथ अमेरिका में था कॉलेज में. Extremely successful. For an engineering person, this guy was extremely successful. Gold medalist from Roorkee. PhD from the top 3 universities in the country, working for Hughes Aircraft. When a person like this calls, you say, "Yes, sir." You respect that person from your industry. So I respected him. But I think he was just in the business. थोड़े दिनों के लिए हुआ था business, because he called my home and said, "Are you home?" Yeah, I'm home. I'm sure he was following a script, you know. "Hi, my name is Sanjay Keswani. Are you home?" They talk funny, right, Amway people? They talk funny. So I said, "Yep, Sanjay, I'm home." He said, "Do you like to be financially free?" I said, "Why is he talking like this, man?" He was reading a script, brand new in the business. He wanted to call an easy person like me, जो कि वैसे भी मान जाएगा. So anyway, I said, "Sure, Ani." So sure, Sanjay. I had no idea what he had just said, financial free. How many of you understand what is financial freedom? God, you heard finances and freedom. Have you ever heard it together? I'm sure you've never experienced it, except for these guys. So he said, "Financially free. Would you like to be financially free?" I said, No. I mean, anyway, come over. So he came over, and right away, he's an Amway person. He's got that distinct Amway smile. Only Amway people have perfected that smile. It's either light on or light off. I used to wonder in the early days, how do people sleep? How do the Amway distributors sleep? Does he sleep smiling? Just in case someone said, "Wake up," and he becomes a prospect or something, right? So this perpetual smile from this end to this end, so it kind of just, whoa, that's a smile. Have you met a person who smiles? You know what, I've done this thing, and I talked about it a lot of times. Get out on the street and just walk on the road and just smile at people. That's exactly what happened. We are not used to smile from a stranger, right? And here comes a full-blown 6th gear smile. Right? The second thing which is doing is wearing a tie. Engineers don't wear ties. Engineers don't own ties. Forget about wear ties. Right, Prem? I think the biggest thing between us and Diamond was a tie at one time. If someone would have said you have to wear a white shirt and a tie to a meeting, my word.
That was the hardest thing. It was only one of the things when we said we are made a decision to go diamond was wear a tie. That's it, seriously. But anyway, he was wearing a tie. He came and showed the plan. It was like a whirlwind kind of thing. I had no idea what he said. Weird plan. Weird questions. PhD talking to a master's. A PhD person talking to a master's in computer science says, अगर तुम्हारे ग्रुप में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो तुम्हारे ग्रुप में टोटल कितने हुए? 4. And he said, no, तेरे को मिला के 5. So you got me there, man. Weird. I have never seen someone making more than $100,000 talking to someone who also makes more than $100,000 get excited about a $6 check. He would get so excited with a $6 check. $6. And then it's like a total melodrama. And if these people help some more people and they all do something, you know how much you get? And he's like, tell me, hit me, man, hit me. $100. Okay. And then he said, अगर कुछ नहीं सुना, अभी मैं बताता, अभी जो बोल रहा हूँ, अभी समझ लेना. This was, I always find this still the funniest story of the whole plan. He said, ये लोग हैं ना हमारे ग्रुप में, okay. अगर तुमने इनकी मदद करी, जितना तुमको मिल रहा है, उतना मदद किया, उतना टर्नओवर अगर ये लोग भी करना शुरू कर दे, पता कितना मिलेगा? कुछ नहीं. कुछ नहीं. What does that mean? He said, ये कंपनी इनका टर्नओवर आपके टर्नओवर से माइनस कर देगी और आपको सिर्फ 4% देगी. Okay. Now are you ready? कितना होता है 4%? I said, sure. Now he has shown me कि अगर आप 10,000 रुपये भी करते तो आपको अमेरिका के टर्म में जैसे हिंदी के इंडियन रुपीज में 60,000 rupees. If you help someone become, if you reach the 21% level, you make about 50,000-60,000 rupees. And if you help someone make that kind of money, you get 20,000 rupees. And I'm thinking, he is still a PhD, I'm still a master's, and I still don't get it. I don't get what he's saying. But the fault was not his, the fault was all mine. Because we have never understood how money works, see. We have always been taught how to work for money. We have never been taught how can money work for you. And today, some of you will make the same mistake which was about to make 20 years ago. What he was talking about, that $6 was probably the most significant thing in that plan. And that jump from $6 to $100 was probably the most second significant thing in that whole plan. Because what he was saying was, for the same effort, now you make more money. He's just an example. And he was teaching me something called, if you help more people succeed, you will succeed. Because what he was saying was, think about it, friends. Think about it right now. If you do the job you're doing right now, you can make 1 crore per month today, let's say. But the day you stop working, how much do you make? 0. But what this person was saying was, if you help your friend make an extra 60,000 rupees, if you teach him how to make the extra 60,000 rupees, you will get this money for the rest of your life, man. If something happens to you, it goes to your kids. But that would be hard to understand for a master's in computer science. It is. Because no one ever taught us how money works. And that's why my boss, Tom Hildebrand, had to come earlier and leave late. And that's why at the 16th birthday of his daughter, he could not afford more than a $2,000 car for his child. Because it's not about how hard you work, friends. It's how smart you work.
But anyway, I was invited to a convention like this, dragged, felt. I came to a convention like this. Very uncomfortable, extremely uncomfortable. So I chose to stay, the farthest from the stage seat possible. I was an engineer student, right? I could make that decision fast. How far it is from the stage? How close is it to the exit door? And I sat at the end of a seat and I saw people excited. And that's the second thing which hit me like a ton of bricks. The excitement. I was sitting next to this dude 3 seats from me. A rather large person just like me, sitting in a plastic chair, attached to a beam which has more plastic chairs. In one of the plastic chairs I was sitting, in another plastic chair he was sitting. Both of us were quite cozy in that plastic chair. If you're large, you're kind of fits, right? You take the shape of the chair quite comfortably. Mass, if you know physics, it knows how it works. So he's quite comfortably snug in his plastic chair. I am pretty snug. And the thing which annoyed me was his excitement on everything the speaker supposedly was saying. I was not particularly interested in what he was saying, but he was smiling at everything, just like someone next to you right now. And that probably is bugging you more than the thing which was sticking on my shoe, actually. And just like every time the person 3 seats from you, what do you think? Right? After the 4th time, you really want to pounce on him and beat him to pulp, It's not that exciting. That's what was happening to me. This person who was 3 seats to me, 3 seats छोड़ के जो आदमी बैठा था, इतना विशाल था कि आप pounce नहीं कर पाओगे उसके ऊपर. But every time you looked at him with this fiery, bloodthirsty eyes of do something to you, he would look back with the amber smile from here to here. I used to think it comes back right from here, okay? But he was smiling from there and he would look at you and think, yeah. And I'm thinking, why? Why are you so happy? You're sitting next to me. These people should be happy. इनकी सीट के पीछे कुछ है, इनके टेबल पे कुछ पड़ा हुआ है. ये मेरे पड़ोस में जो आदमी बैठा है, ये क्या खुश हो रहा है? ये तो इतना ऊपर बैठा है, वो भी साइड में बैठा है, पीछे कोई पहचानता भी नहीं इसको, ये किस बात का इतना खुश हो रहा है? और मैं पूरा टाइम यही सोचता रहा कि ये खुश क्यों हो रहा है इतना? अरे बग रही ना, यहाँ पे समझा रहा है how to become financially free और मेरे दिमाग में कीड़ा क्या है? ये खुश क्यों है? ये तो पैसे भी नहीं बना रहा होगा यार, ये तो मेरे पास बैठा है, ये पैसे कहाँ से? I mean, these people might be making money for some of new people here, but they are, trust me. But the person sitting right there next to me, how is he making any money? Why is he so excited? And why the heck is he excited about me? He doesn't even know me. And that's the same question which is bugging you for the last whatever time you've been here. Because the only thing we always think about is what's in it for me. Well, I'll tell you what was in it for him. This guy was excited not for him, for the people who were on stage. He was flat out excited for himself. He saw himself on stage doing something. And he believed. The question was not he thought he could be. He believed that one day he was going to be up on this stage. And that's the same emotion. And that's the same emotion person 3 seats from you is having. He's not clapping for me. He's not excited for me. This is the only event in which everyone who comes here is supposed to be up on this stage, not sitting there. Absolutely. We expect you. We believe you that you need to be up here. We believe that we want to see you. From our heart, we believe you deserve that lifestyle video. We want to see your lifestyle video.
We will have no problem. We will clap with the same intensity as you are clapping for someone else because we believe you're there. Our intent is not to get claps. Our intent is for you to believe. That's it. And that's what I found out that उन 3 दिनों में I did not understand Amway. I didn't understand products क्या हैं. I should have, but I didn't. Because that's not what's important anyways. You know why? Because you all know that. If the dream is big enough, the facts don't count. Number one. You have achieved something success in life, right? आपने achieve किया है ना कि जिंदगी में कुछ ना कुछ achieve किया. जब आपने शुरू किया था, did you know everything about it? No. You just believed, I can achieve this, right? Because you believed in this adage, whatever the mind of man can conceive, and then believe, it shall achieve. See, कितना साधारण सा statement है. Whatever the mind of man can conceive, believe, it shall achieve. No analysis बीच में. Doesn't say whatever the mind of man can conceive and then work hard. Does it say that? It doesn't say that, right? Whatever the mind of man can conceive and then apply himself to and take education and work hard on it. No, it just says whatever the mind of man can conceive and believe, it shall achieve. Oh. The intent here today, आज का जो intention है इस seminar का, is not the conceive part or the achieve part. That's already done. It's only the belief part. And the belief in not in Amway. Believe in yourself. That you deserve a great life. I believed that day. उस seminar में जाने के बाद I believed that way. And I was fired up after that. I said, I'm going to do this thing, man. But you know what I was not willing to change? I was willing to do the business with an oracle hat. Yeah. Just like some of you want to do with your success. Incredible success in your careers, and you feel, क्यों ना transfer कर दिया इसको यहाँ पे? People look at my success and say, whoa, if this guy is oracle, he must be doing one thing well, I should also do it. Doesn't happen. It doesn't happen. But I did not believe I needed more education. And here's the funny part. The more my upline would say, read books, listen to CDs, the more I resisted. I did not want to agree disagreeably. Agreeably, I wanted to disagree disagreeably. I don't want how to win friends. I wanted to convince friends. That's how I was. But that costed me. It costed me 5 years of success. I joined the business in 93, 94, 95, 96, 97, 98. 97 tak. Zero in this business. Did the business work? Absolutely. Did you not see people up on stage? Did you see? Did you see people? देखा लोगों को आपने सफलता में? Yes. Did you see? Good. That means what? The business is working, isn't it? It doesn't matter कि जो आपके पड़ोस से बैठा वो कर रहा है कि नहीं कर रहा. It doesn't matter कि आप जीत पा रहे हो कि नहीं, करोड़पति हो कि नहीं. It's working. ये एक ऐसी जगह है ज्यादातर जब हम इस बिजनेस के बाहर या फिर जब हम इस सफलता के बारे में सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? हम सीधा कहानी सुनते हैं, राइट? कोई सफल हो गया उसकी कहानी पढ़ लेते हैं. हम उसकी प्रणाली को नहीं समझ में आता हमको कि वो कैसे पहुंचा उस सफलता के शिखर पे. बट यहां पे इस बिजनेस में आपने देखा 6%, 9%, 12%, 15%. That's called the pranali for success. You seeing people. अगर आप इस बिजनेस में इस सेमिनार में कंटिन्यूसली आना शुरू करेंगे, you will see the same people at this seminar जो 6% थे, अगले महीने they will be 9%. And you will see a change in them. And then they will go to 12%, and you will see a change in them, and you will see them. And then they will not go any level for a while because they need to change some more and some more and some more. And then you will see them get recognized as brand new diamonds. That's the process of success. एक ऐसा business है जिसमें आप देख सकते हो process. Crystal ball is एकदम. In 98, the Amway business opened its doors in India.
At that time, in December 97 or November 97, I just got a promotion at Oracle. I got promoted to a senior development manager just below the director level. And I was assured of a director position in the next year or so. I got a huge stock options with Oracle, almost $250,000, not $250,000, but at least $10,000, $20,000, which was worth a lot of money. But that was all locked up for 4 years. जैसे ESOP में होता है ना, 4 साल तक locked होता है वो, options vested होते हैं. So I was a very good career. But in 1998, Amway opened its doors in India, and I felt I had to go back to India. I talked to my brother and my bhabhi, and they were fired up. I'd come back to India also for a short while, shown a couple of plans also, but they were ready, they were excited, fired. In fact, his wife was more excited. So again, this started happening. This started happening to me. I went back from India after showing the plan to both these guys, and so I started thinking, you know what, I need to go back, I need to go back. I need to go back. How much have I succeeded in the Amway business? 0. Do I have a great profession? Absolutely. But I made a decision. I said, that's it, man. I resigned from my job at Oracle, gave up everything, and came back to India cold in November 9th. On 9th March 1998, I came back to India. But prior to coming back to India, one good thing which I had done was, for 1 year, in 96, 97, 1 saal ke liye, I made a decision to become a student of the business. And that means every CD which was available, I had it. Every book, I read it. Every meeting I went to. Everything for 1 solid year I did. That was the only good thing I did in this business before coming to India. Because when I came to India, I was ready. And I became successful fairly fast. And you heard that, how many people I have in my business and blah, 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 all that stuff. Now, a lot of people ask me, or rather I ask a question to a lot of people, did I take a risk? Answer is absolutely no. I did not take a single 1% risk even. You know why? I've said this and I say it again. There are 3 words in the English language. Why, who, and what. Successful people, the first word they choose out of these 3 words is why. Why should I do something? The second word they choose is who is doing it. And then they try to figure out what is it. Unsuccessful people, the first word they choose is what? What do I have to do? The second word they choose is who failed in this. And then they use the word why to explain why they can't do something. For me, why was absolutely clear. Life, which this business was going to provide, life without that was unacceptable, non-negotiable. That was absolutely clear to me. And I knew people like Jim Dornan, Beverly Silly, the people who had done it, the people who had succeeded. For me, it was the easiest decision in the world. And I'm so glad I did. Because today, I get to enjoy a life which I wanted to live. Imagine being a full-time dad. Just imagine that. You know, you saw the video, I was there when Arpita was born. I was there when Anirudh was born. We took 6 months off, and then it became 2 years off when our kids were born. I wanted to be there. We wanted to be there when our children took their first step, smiled, ate, spat, everything. We wanted to be there. I wanted to be there for her. I wanted to be there for her. I wanted to be there for my parents. I wanted to be there for my brothers. I wanted that option. I wanted that opportunity. Do we have the cars? Yes, we have the house, the money. Yeah. So do you. But do you have this? Do you have the choice to be able to tell your children in a snap like this, if they ask you, Dad and Mom, can you stay at home for us? Can you make that decision? When you're about to move towards office work and your daughter pegs at your shirt and says, Dad, will you stay at home? We were invited to speak
on the 18th in Bangalore. Easiest decision to say no. Daughter's birthday. Not any crowd, not claps, not money can force me to speak on that day. It's my daughter's birthday. Simple. No. You know what? Here's the thing. Don't clap because that's what you want, right? Isn't that what you want? Isn't that what you want? To be there for your children? To be there for your parents? Well, maybe that's what you're looking for today. I hope you find it. Thank you very much.